सर जेओआईटी की परीक्षा की बात की आपने, कहाँ तक वो मामला पहुंचे? क्योंकि लंबे समय से जो छात्र है, युवा है, उस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और चयन आयोग की बात करें तो वो भी अभी तक गठन हो पाया है, तो क्या नहीं, वो गठन तो मेरे को लगता है नवंबर के महीने में लगभग हो जाएगा, जैसे विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर भी दिया है। और विशेषकर मैं अपने विभाग की बात अवश्य करना चाहूंगा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा वनकों में हजारों की संख्या में शिक्षक के पद की सैंक्शन ली है, इनकी प्रक्रिया नियुक्तियों की प्रारंभ। धन्यवाद। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कैट, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं इसको, कितनी आवश्यकता है इसकी? इसके बारे में जैसे आपने उदाहरण दिया, इसके बारे में भी हमारी कमेटी बनी है, सानंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। तो मैं समझता हूँ उनकी प्रथम चरण की रिपोर्ट आई है, जैसे ही सेकंड फेज की उनकी रिपोर्ट आएगी मैं अच्छे बेहतर तरीके के साथ उसके बारे में बताता हूँ। ये मेरा एक सवाल था, जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको लेकर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है? क्योंकि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है और जो बुक्स सेलिंग है, वर्दियां सेल करते हैं, उसको लेकर सरकार कुछ निगरानी रखी उन पर? निगरानी तो है ही है, रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है इन बातों को लेकर। लेकिन आपकी बात ठीक है, कई दफा ऐसे भी बातें संज्ञान में आई है जहाँ पर अनड्यू वो अपने क्या फीस में हाई कर लेते हैं। सर, जो वर्दियां तक है वो स्कूल बेचते हैं, किताबें भी स्कूल बेचते हैं, क्या ऐसी कोई मॉनिटरिंग है उनके ऊपर कि उनको टैली किया जा रहा है? मुख्यतः काम तो ये रेगुलेटरी कमीशन का ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। सर, स्टेट के अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मतलब आप कह सकते हैं बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि सिर्फ कोचिंग के नाम पे काम करते हैं। अब वो चाहे डमी एडमिशन का मामला हो या जनरल कोचिंग का मामला हो, जब हमारे स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारा टीचर कॉम्पिटेंट है, तो क्या स्टेट कोई मतलब उसके लिए कोई रेगुलेटरी कमीशन ऐसी बना रही है कि उनके ऊपर कोई लगाम लगाई जाए या कोई स्टेट से कोई रजिस्ट्रेशन किया जाए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, और सरकार का भी फोकस यही है। चलो, आपने ये तो बताया कि इस तरह के काफ़ी आपके इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो एक तरह से मैं समझता हूँ एक तरह की दुकानें ही बन चुकी है। लेकिन सरकार भी अपने स्तर पे, क्योंकि हमारे लेवल पे भी काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका है सरकारी क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पे 134 हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है और 300 के आसपास लगभग 64 ऐसे आपके 134 में से कॉलेजेस है जहां पर संख्या आपकी इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की 300 से कम है। तो ये भी हमने देखना कि साथ ही साथ जहां हमने काफी एक्सपेंशन शिक्षा विभाग में किया है, अब समय आ चुका है कि उनको हम स्ट्रेंथन करें, उनको कंसोलिडेट करें। जितने आपके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग कोई 12,000 के आसपास पद आपके खाली थे हायर एजुकेशन में। मुख्यतः अगर हम कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल्स की बात करें, 134 में से 105 कॉलेज ऐसे थे जहां पर आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे, 6 वर्ष से टीपीसी नहीं हुई थी। तो आज ये बताते प्रसन्नता होती कि लगभग हमने कोई 80 के आसपास आपने रेगुलर प्रिंसिपल्स को इन दुर्गम क्षेत्र के कॉलेजेस में तैनात किया है। 1200 से अधिक हमारे प्रोफेसर्स के पद खाली थे। लगभग 550 के आसपास हमारा प्रोसेस अंतिम चरण में पहुंच चुका है एमपीस को रखने का, जिसमें से 400 को नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं। हायर एजुकेशन में 585 हमारी पीजीटी की सैंक्शन हमने कैबिनेट से लेकर उसकी कमीशन को, एचपी सर्विस कमीशन को, उनको एडवर्टाइज करने को कह दिया है। और जैसा मुझे बताया गया कि बहुत जल्दी वो 585 पोस्टों की आपकी पीजीटी की उसकी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और बाकी क्योंकि इसमें 50-50 आपकी आदि पोस्टें आपकी प्रमोशन के माध्यम से भरनी है, 1000-1200 के आसपास पीजीटी के पद खाली थे, इससे भी काफी हमारी वैकेंसीज फिलअप हो जाएगी। इसके अलावा लगभग कोई 5300 के आसपास हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में स्वीकृति प्राप्त कर दी है, जिसमें से 2521 पोस्टें आपकी टीजीटी की, जेबीटी की, सीएनबी की जो बैच वाइज अपॉइंटमेंट होनी है वो प्रक्रिया हर जिले में प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा 3-3.5 के आसपास जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरने हैं, वो जैसे ही चयन आयोग की बात चली, इन्होंने भी प्रश्न पूछा, जैसे ही वो कार्य प्रारंभ करेगा उसके उपरांत हमारी ये 3-3.5 पोस्टें भी फिलअप हो जाएगी। काफी हद तक मैं समझता हूँ 70-80% जो हमारा स्टाफ की जो रिक्त पड़े स्थल है ये भरेंगे। और विशेषकर उन जिलों में, जैसे उदाहरण के तौर पे चंबा जिला की बात करूं, पीछे आंकड़ा निकला था, मैं तुलना कर रहा हूं, लगभग आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही
टीजीटी के, चाहे उसमें टीजीटी आर्ट्स की बात हो, नॉन मेडिकल की बात हो, मेडिकल की बात हो, 350 पद खाली थे। अगर आप तुलना करेंगे हमीरपुर के, वहां सिर्फ 1 पद खाली था। तो एक तरह का मैं समझता हूँ वो संतुलन लाने की भी आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया, जो जीरो एनरोलमेंट के लगभग कोई 500 से अधिक स्कूल्स थे जहां पर बच्चे थे नहीं और वहां पर शिक्षक तैनात थे, उनको हमने उन स्थलों पे भेजा जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे। जैसी हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग 455 विदाउट टीचर स्कूल्स थे, जो आज कम होकर 100 से कम रह गए हैं। सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या भी 3145 थी, उसमें भी कुछ कमी आई है। और जैसे मैंने पहले कहा, कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथनिंग समय की आवश्यकता है। और हमने ये भी निर्णय लिया, जहां पर डिस्टेंसेस कम है, उदाहरण के तौर पे 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आपका दूसरा प्राइमरी स्कूल है जहां पर स्ट्रेंथ 2 से कम थी, वो हमने मर्ज किए है। इसमें भी लगभग कोई 136 हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स आए हैं। आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन सरकार का फोकस रहेगी। सर, इस बार सीबीएसई ने +1 और 2 की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। 2 साल बाद जब एनटीए उसी हिसाब से परीक्षा करवाएगी तो हिमाचल के स्टूडेंट का क्या भविष्य रहेगा? इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ, चाहे विभाग की बात है, बोर्ड की बात है, हम सारी बातों को देखते बच्चों के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। और वर्तमान में आपने संज्ञान में बात लाई है तो निश्चित रूप से भविष्य में बातों का